गुड मॉर्निंग बिलवर्ड, आप सबका स्वागत है। जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप अगर यूट्यूब में सुन रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक आपको मिलेगा। जिस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वो सारे जो वचन आज हम पढ़ने वाले हैं उसकी जो पीडीएफ फाइल है आपको मिलेगी। और आप हमें लिख सकते हैं फेसबुक पे, हमारा हैंडल है @beloved_sons_of_God। आप अपनी गवाहियाँ जो हैं हमें लिख सकते हैं। अगर आप बॉम्बे में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, हम आपको जो है हमारी कलीसिया की जगह बताएंगे। तो आज जो है बहुत ही अद्भुत गवाहियाँ जो है हमने सुनी है, इसलिए आज और अधिक हम गवाहियों को जो है बांटेंगे। और आज का जो विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ही सरल होने वाला है। आज का जो विषय है उसका जो शीर्षक है वो है स्थिर बने रहें। क्या अर्थ है इस बात का, स्थिर बने रहने का? स्थिर रहने का मतलब है एक स्थान में बने रहना, या वो चीज़ जो बदलती नहीं है, ठहरे रहना। और आपको मालूम है जब भी हम घर बनाते हैं क्यों ज़रूरी है कि हम जो नींव है हम उसकी गहरी नींव बनाते हैं, ताकि जब वो घर है आंधी आए तूफान आए वो मेंह बरसे, वो घर क्या बना रहे, स्थिर बना रहे। वो जो है तूफान के साथ वो गिरे ना, लेकिन वो हमेशा स्थिर बना रहे। और वैसे ही वो व्यक्ति है जो वचन में स्थिर बना हुआ है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए उसके जीवन में, उसका घर कभी भी नहीं गिरता। क्योंकि बाइबल भी जो है ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में बताती है, जो एक बुद्धिमान पुरुष है और एक मूर्ख व्यक्ति है। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वचन को सुनता है और उस पर चलता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम वचन पे स्थिर बने रहे। क्योंकि बहुत सी बारी जब लोग जो है अपनी समस्या को लेके आते हैं, एक चीज़ जो है मैं उनमें समानता में देखती हूँ वो यही है कि वो कहीं ना कहीं जो है वो वचन में जो है वो स्थिर नहीं बने हुए। सिर्फ इतवार को आना या बाइबल स्टडी में आना वो केवल वचन में स्थिरता नहीं है, लेकिन उस वचन को जैसे वो है उसे ग्रहण कर कर संपूर्ण तरीके से उस पर विश्वास करना असली स्थिरता है। और जब वो वचन स्थिरता से आपके हृदय में जब वो उतरेगा, तब वो जो बीज है आपके जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आएगा। और उन लोगों के जीवन में ज़्यादा मुसीबतें आती हैं जो परमेश्वर को केवल जो है समस्याओं के बीच में ढूंढते हैं। और जब समस्या नहीं है वो संसार में जो है वो ठीक है, लेकिन जब समस्या है वो परमेश्वर की ओर देखकर वो बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों ये समस्या दी। बल्कि असलियत ये है कि ऐसा नहीं है। तभी जो है मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ हर बारी कि जो स्वर्ग राज्य है आपको मालूम है उसका कार्य करने का एक नियम है। और परमेश्वर पिता चाहते हैं वो सारी जो भलाइयाँ आपके जीवन में देने के लिए यीशु मसीह के सहीपन के द्वारा जो आपको एक वरदान के रूप में मिली है। तभी जो है जब हम उसे ग्रहण करते हैं उस सहीपन को विश्वास के द्वारा, हम अपने जीवन में गवाहियों को देखने पाते हैं। जैसे हम गवाही सुन रहे थे, मेरे जो रिश्तेदार थे है ना, हम कैसे गाड़ी में बैठे थे और उन्होंने कहा यार हमें जो है एक गलत जो है चालान काटा है। क्योंकि वो लोग जो है पहाड़ी में थे, पहाड़ी में ऐसे गोल गोल सड़कें और वहाँ पे चालान कटा है कि वो लोग 80 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं। और जब हम ऐसे बात ही कर रहे थे, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि अगर हमारा गलत चालान कटा है तो कहाँ पे जाना है, किससे बात करनी, क्योंकि सब कुछ जो है अब ऑनलाइन आ रहा है। वैसे ही सामने एक बड़ा सा बोर्ड देखते हैं कि क्या आपका गलत चालान कटा है, और इतने बड़े बोर्ड में वो साफ साफ लिखा हुआ था। पर वो जो स्वयं इच्छा है आपको मालूम, जो यीशु मसीह जो उनके अंदर है, उनके द्वारा जो है वो उत्पन्न हुई, ताकि और भी लोग जो इस समस्या से वो जूझ रहे थे उनको भी न्याय मिल सके। क्योंकि आपको मालूम है अगर एक पुत्र के जीवन में जब समस्या सामने आती है वो इसीलिए ताकि उस समस्या का जो है वो हल हो सके, और वहाँ पे जो है वो ख़त्म होने के लिए आती है वो समस्याएं सारी। और एक गवाही, इससे पहले हम वचन में जाए, मैं एक गवाही आपके साथ बांटना चाहती हूँ। जैसे आप सबको मालूम है कि मैं काम करती हूँ, मैं स्टाइलिंग भी करती हूँ। और एक जगह थी ऑनलाइन जो है मैंने बहुत सारे कपड़े मंगाए थे एक जो सेलिब्रिटी के लिए, उनको स्टाइल करने के लिए। और वो जो कंपनी थी उनका जो है रिटर्न पॉलिसी होती है, और मुझे लगा कि 30 दिन की रिटर्न पॉलिसी है कि हम उनको वापस कर सकते हैं। पर मुझे मालूम चला कि कुछ कपड़ों में जो है वो रिटर्न पॉलिसी जो है वो अलग है। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ जो है वो धोखा हुआ है, या मेरे को अच्छे से वो बताया नहीं गया था। और मैंने जो है कस्टमर केयर में कॉल किया और सारी चीज़ें जो है मैंने करने की कोशिश करी, पर कुछ भी जो है वो हल वहाँ पे नहीं मिला। यहाँ तक कि हमारे कलीसिया में भी कोई जन है जो उस कंपनी में काम करते हैं, उन्होंने भी कहा कि हम इसे आगे दे देंगे पर हमें नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे इतना मालूम है कि मुझे कहीं और से पिता वापस जो है ये जो भरपाई है वो कर देंगे, क्योंकि पुत्र का कुछ भी नहीं गुम होता।
और उसके कुछ समय बाद जो है मैं अपने मित्र से मिली और उन्होंने कहा कि आपको मालूम है उस कंपनी के साथ क्या हुआ। मैंने कहा नहीं, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है, जो अनुभव आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ ऐसा अनुभव ना हो, उन्होंने जो है अपनी पूरी जो रिटर्न पॉलिसी जो है वो बदल दी है। और सच में जो पुत्र है, आपको मालूम है एक पुत्र इस संसार में आए बाकी सारे खोए हुए पुत्र को बचाने के लिए, वैसे ही एक पुत्र जो है वो हर एक समस्या का जो हल है, आपको मालूम है वो पुत्र में है। क्योंकि आपको मालूम है जब समस्या आपके पास आई है वो एक अवसर है आपको दूसरे लोगों के लिए भी उस क्षेत्र में उद्धार कर कारण बनने के लिए। और ये एक बार ही नहीं, मैंने बहुत बारी अपने साथ देखा है। अगर किसी भी जगह में मैंने देखा है कहीं पे अन्याय हो रहा है या वहाँ पे जो है वहाँ पे गड़बड़ी है, वहाँ पे सही रीति नहीं है, जहाँ पे भी आपको मालूम है वो पुत्र के कदम जाते हैं, हर एक गड़बड़ी जो है वो सही रीति में बदल जाती है। और आज जो है जब हम वचन से बात करेंगे, हम जो है दो दृष्टांत से हम लोग बातचीत करेंगे। एक जो हमने पिछले हफ्ते भी जिसके द्वारा बातचीत करी थी वो ये है जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हूँ। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है, क्योंकि आपको मालूम है डालियों का काम केवल जो है दाखलता से बना रहना है, क्योंकि वो जो सारा जीवन है वो दाखलता से बहकर जो है वो डालियों को मिलता है। और दूसरा जो है दृष्टांत वो है, हम बीज बोने वाले दृष्टांत को हम देखेंगे, जिसमें जो है भूमि के बारे में लिखा गया है ना। हम कलीसिया में है पर वहाँ पे अलग अलग भूमि बताया गया है, और जो अच्छी भूमि पे गिरता है लिखा है वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आता है। तो आगे हम वचनों से पढ़ेंगे। जितने जन हमें पहली बार सुन रहे हैं, आप विश्वास करें ये वचन जब आपके कानों में गिरेगा, ये वचन स्वभाव से जो अपना कार्य करेगा, क्योंकि आप जो है अचानक से जो है आज ये वचन नहीं सुन रहे। पिता ने जो है आपको बुलाया है, इसलिए आज आप उनकी आवाज़ को सुन रहे हैं। तो सबसे पहला वचन हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और 8 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगन युग एक सा है। यहाँ पे हमें दिखता है वचन में लिखा है कि यीशु मसीह है ना, जो वचन है स्वयं वो कल और आज और युगन युग एक सा है, वो स्थिर है। और जिसके द्वारा हमने जन्म पाया है, अगर वो हमारा पिता स्थिर है तो मैं और आप भी जो है स्थिर हैं, आज कल और युगान युग। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 13 अध्याय और इसका 1 वचन से पढ़ेंगे, बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। अब देखिए यहाँ पे मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि लिखा है कि एक ही प्रकार का बीज जो है वो हर जगह बोया गया, पर जो भूमि जो थी वो अलग अलग थी जिन्होंने उस बीज को ग्रहण किया। पर 8 वचन में लिखा है कि कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अच्छी भूमि है वो फल उत्पन्न करती है। जैसे यहाँ पे लिखा है, इस वचन को हम दोबारा से पढ़ेंगे कि पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हर एक बीज आपको मालूम है वो बीज एक प्रकार का है। जब हम सुनते हैं वो अलग अलग भूमि में वो गिरता है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही है, लिखा है कि जो बीज अच्छी भूमि पर गिरता है वो फल लेके आता है कितना, 30 गुना, 60 गुना और कई लेके आते हैं 100 गुना। और आपको मालूम है वचन में यहाँ पे लिखा है जो फल है वो केवल अच्छी भूमि से जुड़ा हुआ है, और जितने भी अलग अलग भूमि में जब वो बीज गिरा उसके बारे में, फल के बारे में नहीं लिखा, लेकिन जो अच्छी भूमि पे गिरता है उनका फल जो है वो निरंतर बढ़ता जाता है, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। और वही वचन है, वो जो बीज है आपको मालूम है आज भी जो है इस समय वो बोया जा रहा है आपके बीच में, और वो जो फल है वो उत्पन्न होता है अच्छी भूमि में। आगे हम देखेंगे इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, यीशु मसीह स्वयं इसे बताते हैं। हम पढ़ेंगे आगे
इसके 10 वचन से पढ़ेंगे। लिखा है, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे, है ना, और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। देखिए, वचन में हम इस बात को पाते हैं, यीशु मसीह अपनों के पास आए, लेकिन उनके अपनों ने जो है यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस पे जाने के बाद जब वो तीसरे दिन जी उठे, वो जो सुसमाचार है आपको मालूम है अन्य जातियों तक पहुंचाया, और अन्य जाति लोग जो पहले बने मसीह को ग्रहण करने के लिए। और वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जो उनके अपने चुना हुआ वंश था वो आखिर में जो है वो मसीह को पहचानेंगे। और आज भी हम देखते हैं ये बात सत्य है कि जाति जाति के लोग, देश देश के लोग जो हैं वो मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, पर जो यहूदी समाज है लिखा है वो आखिर में होगा। क्योंकि वो यीशु मसीह को उस समय चमत्कार करते हुए देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन वो देखते हुए भी नहीं देख पाए और सुनते हुए भी नहीं सुन पाए। पर देखिए आगे वचन क्या कहता है, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। यहाँ पे आपको मालूम है वो शारीरिक आंख और कान के बारे में यीशु मसीह बात नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारी मन की आंखें हैं और वो हमारे मन के काम है जिससे हम यीशु मसीह को देखते और यीशु मसीह को सुनते हैं। और आगे लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। आगे हम पढ़ेंगे 18 वचन। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। तो ये भूमि कौन सी है जो मार्ग के किनारे के बारे में लिखा गया है? ये उस व्यक्ति के बारे में जो वचन सुनता है पर वो नहीं समझता, क्योंकि उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। और आगे 20 वचन में लिखा है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह ये है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। अब यहाँ पे दूसरी प्रकार की भूमि के बारे में लिखा गया है जो है पथरीली भूमि। और ये ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और तुरंत सुनकर जो है वो ग्रहण करते हैं और आनंदित होते हैं, लेकिन जब परीक्षाएं उनके जीवन में आती है उनका जो वो वचन में जो है वो स्थिरता, वो लोग स्थिर बने नहीं रहते। और ये है एक पथरीली भूमि। और आगे लिखा है 22 वचन में, जो झाड़ियों में बोया गया ये वे है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा, है ना, संसार की चिंता, अरे मैं इसलिए नहीं कलीसिया में आ पाया, ये इसलिए मैं सभा में नहीं जुड़ पाया क्योंकि मेरा कुछ काम आ गया था, मेरे दोस्तों ने मुझे बुला लिया था, मेरे रिश्तेदारों ने, घर वालों ने मुझे बुला लिया था। धन का धोखा, अरे मैं बहुत व्यस्त हो चुका हूँ, मेरे जो नए काम मुझे मिला है, अब मुझे जो है छुट्टी नहीं मिलती रविवार को। ये सब क्या लिखा है? धन का धोखा वचन को क्या करता है? दबाता है और वह फल नहीं लाता। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो बीज तो है, वचन जो है वो बोया गया है, पर क्या परमेश्वर पिता यहाँ पे कुछ कर रहे हैं? यहाँ पे लिखा है कि जो संसार की चिंता है और जो धन का धोखा है वो है जो वचन को दबाता है। और देखिए आगे जो चौथी प्रकार की भूमि है जो लिखा गया है, जो अच्छी भूमि है वो कौन सी है? लिखा है जो अच्छी भूमि में बोया गया
ये वे है जो वचन का सुनकर समझता है। तो यहाँ पे ये जो समझता है, आपको मालूम है, केवल जो है हमारे लिए शारीरिक समझ नहीं है, परंतु वो है जो व्यक्ति उस वचन को वो सुनता है और उसे उस पर जो ध्यान करता है, वो उस वचन के साथ एक है, उसके प्रकाशन में वो और अधिक जागरूक होता है। जैसे हमने पिछले हफ्ते जो है गवाही को सुना है ना, कैसे जो एक व्यक्ति हमारे कलीसिया में है, उनको काफ़ी समस्या से जो है वो समस्या आ रही थी। उनके जो कोर्ट में जो है कुछ काम रुके हुए थे जो काफ़ी समय से जो है पूरा नहीं हो रहे थे, और वो हमारे पास आए। तो मैंने उनको कहा कि ये प्रार्थना का समस्या नहीं है। आपको मालूम है, जब आपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया, एक सरकार जो स्वर्गीय सरकार है अब आपके लिए काम करती है। तो मैंने उनसे पूछा, आपको मालूम है कि क्या आप पूछ नहीं, आप सर हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अपने कागज़ों को, है ना, अपने काम को आप पूरा होता हुआ देखते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं अपने काम को पूरा होता हुआ देखती हूँ। और जैसे ही उन्होंने ये अंगीकार किया, इसमें हमने हमारा काम केवल उनको जगाना था, और जब ऐसे हुआ तो अगले ही दिन जो काम जो है 15-20 दिनों से नहीं हुआ था, वो अगले दिन जाकर ही वो काम पूरा हुआ। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं और आप इस संसार में हैं, पर मैं और आप इस संसार के नहीं हैं। मेरा और आपके लिए हम लोग स्वर्ग से हैं, और हमारे लिए जो है एक अलग नियम है, एक अलग कानून है जो इस पृथ्वी के कानून से बढ़कर है, जो मेरे और आपके लिए कार्य करता है। तभी यहाँ पे आगे लिखा है वचन में कि जो अच्छी भूमि पे बोया गया, ये वे है जो वचन को सुनकर समझता है, वचन पर जो है वो अध्ययन करता है, वो वचन में जो है बार बार अपना ध्यान केंद्रित करता है, वो जो है वो फल आता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। क्योंकि बहुत ज़रूरी है वचन को निरंतर सुनना, क्योंकि जिस क्षण आपने स्वर्ग राज्य में नया जन्म पाया और आप एक रिश्ते के साथ, आप परमेश्वर पिता के साथ जुड़ चुके हैं। और आपको मालूम है, एक रिश्ता हमेशा तभी बढ़ता है जब वो रिश्ता जो है वो स्थिरता में वो बना हुआ है, लगातार जो है वो बातचीत उनके साथ है, उनके साथ आप बने हुए हैं। मान लीजिए एक ऐसा रिश्ता है ना, पत्नी पत्नी, वो लोग जो हैं वो कागजों में तो विवाह है, पर वो जो है एक दूसरे से दूर रहते हैं, कोई दूसरे शहर में और वो दूसरे शहर में, और 10-10 साल से वो नहीं मिल रहे। क्या वो असली रिश्ता है? ज़रूरी है वो स्थिरता हर एक रिश्ते में, क्योंकि हम कई बारी जो है, जब हम भारत देश में, हम अलग अलग धर्मों से जो है, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हमें लगता है यीशु मसीह भी एक धर्म है, और हमें ऐसा लगता है कि हम मन्नत मांगेंगे और कुछ काम पूरे करेंगे तब जो है हमारी मन्नत पूरी होगी। ऐसा नहीं है। ज़रूरी है कि हम जाने कि हमने एक दूसरे राज्य में प्रवेश किया, जहाँ पे अब परमेश्वर जो है हमारा पिता है, और सिर्फ उन्हें एक ही चीज़ चाहिए हमसे अब, और वो है हमारा मन। कौन सा ऐसा पिता है वो खुश होगा अगर उसका बच्चा उसके साथ रिश्ता रखता है केवल जो है वो विरासत पाने के लिए? पिता सचमुच चाहता है कि उनके बच्चे जो हैं एक मन से जो है उनके साथ रिश्ता रखें, और यही तलाश जो है पिता करते हैं। मैंने अपनी कलीसिया में देखा कि शुरुआती दिनों में जब लोग आए, आपको मालूम है, उनके जीवन में जो भी चीज़ें वो चाहते थे वो गवाही उत्पन्न हुई, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो अब जो है वो बने नहीं रहे, केवल कलीसिया में नहीं लेकिन वचन में। और मैं मानती हूँ वो एक ऐसा भूमि है जो केवल 30 गुना फल लेके आए, जहाँ पर जो है उनके लिए जो रखा गया था वो 60 गुना और 100 गुना था। लेकिन वो ऐसे हृदय नहीं है जो विरासत के लिए वो पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो एक रिश्ते के साथ जो है परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम निरंतर जुड़े रहें। क्योंकि आपको मालूम है, आपका परमेश्वर पिता वो सारी जो विरासत है वो आपके पास, आपके साथ वो जोड़ पाते हैं जब आप उनकी धार्मिकता, उनके सहीपन को जो है आप स्वीकार करते हैं। और हमारी कलीसिया में कुछ अगुवे जो चुने गए हैं, मैं उनके साथ बैठी थी और हम लोग बात कर रहे थे, और हम 2 लोगों के जीवन को देख रहे थे। और एक जन ऐसा था जो कलीसिया में नहीं आ रहे थे, जो वचन को नहीं सुन रहे थे, और मैंने कहा कि इनका जीवन जो है वो ऐसे जो है वो जाने वाला है। और दूसरे व्यक्ति ऐसे थे जो निरंतर जो है हमारे साथ जुड़ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान जो है वो अन्य चीज़ों में लगा हुआ था, व्यस्तता के ऊपर जो है वो ज़्यादा था। तो बीज वहाँ पे है ना, परमेश्वर का वचन वहाँ पे गया है, पर वो वैसे ही है। अगर उसको पानी नहीं देंगे, अगर एक पौधा है उसको पानी नहीं देंगे, तो जब हवा आएगी तो क्या होगा, उसके जो पत्ते हैं वो जड़ कमज़ोर होने के द्वारा वो पत्ते जो हैं वो सब उखड़ जाएंगे। और जब मैंने उनसे बातचीत करी, उन्होंने इसी प्रकार कहा कि
बहुत सी समस्याएं जो हैं उनके जीवन में इस समय आ रही है, उनकी माता, उनके जो रिश्तेदार हैं, सभी के जीवन में। और मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल पूछा कि आप कहाँ थे पिछले 6 महीने, क्योंकि आपको मालूम है हर एक समस्या का जो हल आप ढूंढ रहे हैं परमेश्वर के द्वारा विश्वास योग्यता के साथ उन सभी विषयों के ऊपर जो है परमेश्वर पिता ने बात करी है। और अगर आप वो वचन, वो स्थिरता के साथ अगर सुन रहे होते, आज वो समस्या जो है आपके सामने खड़ी भी नहीं रह सकती। क्योंकि परमेश्वर पिता एक चीज़ चाहते हैं, आपको मालूम है कि आप वचन को जो है आप गंभीरता से लें, क्योंकि वचन में सामर्थ है आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों को बदलने के लिए। उन जगहों में जहाँ पे अभी आप फल नहीं देखते, उन जगहों में वो फलवंत करने के लिए। और मैं ये हमेशा गवाही देती हूँ, मेरी मम्मी भी यहाँ पे हैं, आपको मालूम है केवल उस स्थिरता के कारण जो वचन में थी, आज जो मेरा पूरा घराना जो है वो उद्धार में है। कुछ उदाहरण के रूप में जो है हम चीज़ों को देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, हमारे जीवन में उतराव और चढ़ाव है। और एक पुत्र का जीवन कैसे है, वो स्थिरता के साथ है, वो वचन में स्थिर है। उनके जीवन में भी उतराव चढ़ाव आते हैं, लेकिन क्योंकि वो वचन में स्थिर हैं, वो जो परिस्थितियां जो है वो उनको हिला नहीं पाती। जो लोग स्थिर नहीं है वचन में, वो परिस्थितियों के साथ जो है वो भी जो है उतराव और चढ़ाव के साथ जाते हैं अपने जीवन में। लेकिन परमेश्वर पिता की इच्छा यही है कि हम वचन में हमेशा स्थिर बने रहे, और परिस्थितियां जो है हमारे रिश्ते को ना बदले, लेकिन हमारा जो स्वयं रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ है, वो रिश्ता जो है हर एक परिस्थितियों को बदल दे जो हमारे जीवन में आती है। एक गवाही है ना, एक सवाल आप सबसे मैं पूछूंगी, कितने लोग जो थे वो बुधवार जो हम बाइबल स्टडी करते हैं, उनको ये मालूम था कि मैं उस मीटिंग में नहीं होंगी? और कितने लोग ये जानते थे? क्या आप लोग हाथ दिखा सकते हैं? और सच सच बोलना, कितने लोग इसीलिए नहीं आए उस मीटिंग में क्योंकि उनको मालूम था कि मैं वहाँ पे नहीं होने वाली? क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम कभी भी जो है यीशु मसीह को किसी एक व्यक्तित्व के साथ ना जोड़ें। क्योंकि आपको मालूम है यीशु मसीह कोई शरीर नहीं है, यीशु मसीह एक आत्मा है। और बाइबल में लिखा है कि हर एक जन जो उनकी आत्मा से होकर बोलते हैं, वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर का आत्मा है जो हमसे बातचीत करते हैं। और वो चाहते हैं कि हम केवल जो है उनको एक चेहरा ना दे दें, कि केवल प्रिया में हम जो है यीशु मसीह को देखते हैं। आपको मालूम है अगर सच में आप उस हृदय के साथ आएंगे कि हाँ परमेश्वर पिता मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, तो परमेश्वर पिता जो है चाहे एक छोटे से बालक को भी जो इस्तेमाल कर सकता है आपसे बातचीत करने के लिए। एक गवाही है मेरी, शुरुआती दिनों में जब मैं मसीह में आई, और मेरी मम्मी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एक बहुत बड़ी जो है एक मीटिंग हो रही थी और एक प्रसिद्ध पासवान जो थे वो वहाँ पे आने वाले थे। और मेरे मन में काफ़ी इच्छा थी कि मैं उस सभा में जाऊँ, और मैं जाना चाहती थी क्योंकि मेरे पिता भी जो हैं, मुझे इतना मालूम था कि वो जो है वो स्वर्ग में है, और मेरी मम्मी भी जो है वो कहती थी कि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, पर मुझे हृदय से मालूम था कि उन्होंने स्वीकार किया और वो यीशु मसीह के साथ हैं। और जब मैं इस सभा में गई, मैं बहुत ही अद्भुत एक चमत्कार रीति से जो है मैं वहाँ पे पहुँची। जो मेरी टिकट हुई, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं कहाँ पे जाऊँगी, कहाँ पे रहूँगी, और केवल जो है विश्वास के साथ मैंने कदम लिया। और जब मैं वहाँ पे पहुँची उस सभा में, जो है मेरे साथ जो बैठे थे वो जो है वो भी मेरे मित्र बन गए। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे, एक चीज़ हमें पता लगी कि जो इस सभा में जो मुख्य प्रचारक जो आने वाले थे वो नहीं आ रहे, और जितने लोग भी लाइन में लगे हुए थे उनसे प्रार्थना कराने के लिए, सब लोग वहाँ पे क्रोधित हो गए और कहने लगे हम इतनी दूर दूर से आए हैं इनसे मिलने के लिए, इनसे प्रार्थना करवाने के लिए। और मैं उनकी तरफ देख के मैं यही कह रही थी कि अरे मैं तो परमेश्वर पिता से स्वीकार करने के लिए आई हूँ, चाहे वो व्यक्ति आए या ना आए। मेरा हृदय ये था कि परमेश्वर पिता ने अगर चाहे वो ना आए तो पिता की ओर से, पर मैं जो मांगने आई हूँ पिता की ओर से वो मुझे मिलेगा। और वहाँ पे जो है मैंने एक दर्शन पाया जिसमें स्वयं स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, और वो दर्शन दिया कि जो मेरे पापा हैं उन्होंने मुझे ये बात आकर कही कि आपके जो पिता जो हैं वो हमारे पास हैं। आप कल्पना करें अगर मैं उस सभा में नहीं जाती क्योंकि वो व्यक्ति नहीं आ रहे, तो मैं कभी भी परमेश्वर से उस बात को मैं नहीं ग्रहण कर पाती। इसलिए आप कभी भी जो है आप पिता या यीशु मसीह को जो है एक बक्से में ना देखें, ना ही उन्हें एक चेहरे में डालें। क्योंकि जैसे मैंने कहा
कि वो एक शरीर नहीं है लेकिन वो आत्मा है। वो चाहे तो आपसे हर एक तरीके में जो है वो आपसे बातचीत करते हैं। पवित्र आत्मा व्यक्तिगत हैं और वो आपको सिखाना चाहते हैं। और हर एक जन जो आपके मार्ग में आते हैं, आपको मालूम है वो जन जो आपको लगता भी नहीं है जिनसे वो आपसे बात करेंगे, पिता जैसे मैंने कहा, वो एक छोटे बच्चे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। इसीलिए आप हमेशा तैयार रहें परमेश्वर पिता से सुनने के लिए, और उनको जो है किसी भी चेहरे में ना देखें। अभी जो आज सुबह की गवाही जो है मैं आपके साथ बांटती हूँ। आपको मालूम है कि जब मैं कलीसिया में आने वाली थी, आज जो है मैं बहुत ही ज़्यादा जो है वो लेट मैं सुबह उठी। और क्योंकि कल जो है मैं काम कर रही थी काफ़ी देर तक, और कुछ जो काम है जो मैं यहाँ पे कलीसिया में करती हूँ, 3 कार्य हैं जो टेक टीम की जो मैं मदद करती हूँ, चाहे वो आईपैड चार्ज करना है या कैमरा की बैटरी चार्ज करना है। ऐसे 3 काम हैं जिनके बारे में जो है मेरी टीम ने जो है वो कल मुझे याद दिलाया। पर कल इतनी ज़्यादा थकावट थी कि मैं घर आते ही जो है मैं तुरंत मैं सो गई। और जब मैं सोने गई मैंने जो है अलार्म भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे मालूम था एक जो जन है वो सुबह आने वाले थे और वो रोज़ जो है वो 9 बजे आते हैं। और मुझे मालूम था कि जब वो घंटी बजाएंगे 9 बजे तो मैं अपने आप में उठ जाऊंगी। और उस दिन जो है आज वो नहीं आए 9 बजे, और मैं उठ नहीं पाई। और पर मेरे फ़ोन में जो है आप लोग जो है एक ग्रुप बना हुआ है, आप लोग चैट कर रहे होंगे, उसकी जो आवाज़ है वो मेरे फ़ोन में आई। और उसके जब उस पर मेरा ध्यान गया, मेरी आंखें खुली, मेरी मम्मी भी मुझे कॉल कर रही थी और ये सारी चीज़ें हो रही थी। और मुझे ऐसे हो रहा था कि आज रविवार है, आज प्रचार भी करना है। और मैंने आईपैड और कैमरा, बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे मन में चलने लग गई कि मैंने ये नहीं किया। और एक दोष का विवेक जो है मेरे अंदर आना शुरू कर गया कि अब जो मुझे ही प्रचार करना है। पर वो समय था कि मैंने उन सारी सोच को मैंने शांत किया, अपने आप को स्थिर किया, और मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मालूम है कि मैं परमेश्वर पिता की सहीपन हूँ जो मुझे यीशु मसीह के द्वारा मिली है, विश्वास के द्वारा। और मैंने केवल उसको ग्रहण किया। और जो मुझे उठाने आते हैं, जब वो 9:30 बजे के आसपास आए, क्योंकि वो इतनी देरी से आए, मैंने उनके ऊपर भी क्रोध किया और कुछ चीज़ें ऐसे मेरे मुंह से निकल गई जो नहीं निकलनी चाहिए थी। और मैं सब चीज़ को समझती हूँ जब पौलुस वचन में लिखता है कि मैं मन से जो है अच्छा काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरे शरीर में एक ऐसी व्यवस्था दिखती है, मेरे अंगों में, जो आत्मा की व्यवस्था के विरुद्ध काम करती है। और जब वो मेरे से मिले, क्योंकि वो बुधवार जो बाइबल स्टडी होती है उसमें भी आते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो भी घबरा गए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो मेरे मुंह से निकल गई और उनको अब वो डर लग रहा है। और मैंने उनको यही कहा कि आपका जो रिश्ता है या आपकी जो विरासत है वो उस पर आधारित नहीं है कि क्या प्रिया के मुंह से निकला है या नहीं निकला। आपका जो रिश्ता है, आपको मालूम है वो सारी विरासत आपको मिलेगी यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ये है आपका सबसे शांति का स्थान। मान लीजिए जितने पिता यहाँ पे हैं, एक उदाहरण के रूप में, मान लीजिए आपके बच्चों के बीच में जो है वो अगर लड़ाई हो रही है, अगर वो आपस में लड़ रहे हैं, पर आपको मालूम है जो विरासत उनको अंत में मिलेगी वो इसलिए मिलेगी क्योंकि वो आपके लहू की संतान है। और जैसे जैसे मैं उनको ये समझाने लग गई, आपको मालूम है उनकी आंखें जो है वो खुलना शुरू हो गया और वो जो है आनंद से भरना शुरू हो गया कि सच में हमारी जो विरासत है वो किसी मनुष्य पे या किसी और चीज़ पे नहीं है, लेकिन वो स्थिर है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। उसी में जो है वो सारे जो वादे हमारे लिए जो रखे गए हैं, जो हाँ और आमीन के साथ है, वो सारे जो वादे, जो प्रतिज्ञाएं, जो आशीषें हमारे लिए रखी गई हैं, आपको मालूम है वो यीशु मसीह में ले रखी गई हैं। और वो चाहते हैं कि जब हम इस संसार में चले, हम किसी मनुष्य को देखकर नहीं उनके साथ रिश्ते में जुड़े, या किसी मनुष्य को देखकर हम ये ना सोचे कि हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हर बात में वो चाहते हैं कि हमारा मन जो है व्यक्तिगत परमेश्वर पिता के पास आए, और हम सचमुच हमारा मन ऐसा हो, ऐसा हृदय हो जो जाने कि हमारा परमेश्वर पिता जिंदा है और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए आपका विश्राम का जो स्थान है, वो विश्राम का स्थान वही है जहाँ पे आप जानते हैं कि आप वो सारी विरासत जो पिता से प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और हम जो है एक दर्शन के बारे में बात करेंगे, जैसे आज हम स्थिरता के बारे में सीख रहे हैं। एक दर्शन जो है पवित्र आत्मा की ओर से जो है मुझे मिला। आपको मालूम है मैंने ऐसे देखा
क्यों बहुत से लोगों के जीवन में जो है कई बारी परेशानियां आती है ना, वो तूफान आते हैं, और बहुत सी बारी ऐसा होता है कि वो जो घर है वो जो है वो स्थिर नहीं रहता, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम वचन को सुनने वाले, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वचन को सुनता है और वचन पर चलता है। तो जो काम मेरे और आपके लिए करने के लिए है, वो काम वो सहीपन को प्राप्त करने के लिए नहीं है, लेकिन वो जो काम मेरे और आपके लिए है उस सहीपन में बने रहने के लिए, विश्राम में बने रहने के लिए है, वो है हमारा प्रयत्न। तो वो जो सपना, वो जो दर्शन मैंने पाया वो इसी समान था। मैंने लोग देखे, बहुत सारे लोग जो हैं मैंने देखे, वो छिछले पानी में हैं, जहाँ पे पानी जो है घुटनों तक उनके पानी है, और वो लोग जो हैं उतने पानी में जो है वो डूब रहे हैं। फिर मैंने दूसरे जो लोग देखे, दूसरे समूह के जो लोग देखे, मैंने देखा कि वो लोग जो हैं वो एक गहरे पानी में है, समुंदर में है, पर पानी जो है वो उनको संभाले हुए है। तो उदाहरण के रूप में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, 2 या 3 लोग मैंने देखे कि वो यहाँ पे समुद्र में है, वो गहरे पानी में है। कैसे जो है, जब गहरे पानी में जब हम अपने आप को छोड़ते हैं, हम कैसे तैरने लगते हैं ऊपर पानी के ऊपर। और ये जो मैं तस्वीर बना रही हूँ, मैंने इसी प्रकार से देखा कि वो गहरा पानी है और वहाँ पे जो है पानी जो है उनको पकड़े हुए है। और बहुत सारे लोग मैंने देखे वो यहाँ पे है जहाँ पे छिछला पानी है, और वो वहाँ पे जो है वो लोग डूब रहे हैं। और अगर आप कभी स्विमिंग पूल गए हैं, वहाँ पे भी आपने देखा होगा जो छिछला है वहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं, और जो गहरे पानी में जो है वो लोग कम जाते हैं, क्योंकि एक बारी अगर आप तैरना सीख जाते हैं, केवल वो लोग हैं जो गहरे में जाते हैं। तो मैंने परमेश्वर से पूछा क्यों ऐसा है कि गहरे में लोग जो हैं वो तैर रहे हैं और जो छिछले में लोग डूब रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो छिछला है वहाँ पे वचन कम है, और जो समुंदर है जो गहरा है वहाँ पे वचन जो है वो ज़्यादा है। तो वहाँ पे वचन है जो उनको पकड़ा हुआ है, वो उनका विश्राम है। क्योंकि मैंने देखा कि उस गहरे समुद्र में केवल 2 या 3 लोग थे, पर वो पानी था, वो वचन था जो उन लोगों को पकड़े हुए था। और वहाँ पे दूसरी तरफ मैंने देखा लोग डूब रहे हैं उस छिछले पानी में जहाँ पे कोई वचन नहीं है, और हज़ारों लोग मैंने वहाँ पे देखे। और यही है असली स्थिरता, कि आज जैसे आप वचन को सुनकर आप ग्रहण कर रहे हैं, आपको मालूम है ये वचन जो है वो आपको पकड़े रहेगा। इससे पहले आपको मालूम है जब कोविड शुरू होने वाला था, एक दर्शन और जो मुझे मिला था वो ऐसी था, यीशु मसीह मेरे सपने में आए थे और मैंने एक ऐसा कमरा देखा था कि वो बहुत छोटा सा था, और मेरे पास ऐसे बहुत छोटी सी ऐसी एक जगह थी, और वो जो है वो मेरे को बता रहे वाले थे कि लॉकडाउन जो है वो होने वाला है। और मैंने देखा कि जो कमरे के बाहर जितना भी था वो मैंने लहू को देखा, और वो मुझे कह रहे हैं कि हर एक चीज़ें जो आपकी हैं वो मेरे लहू में सुरक्षित है। और ये जो दर्शन था इसको मैंने बहुत जीवित पाया। आप सबको ये गवाही मालूम है कि कैसे कोविड समय में, उस समय में कोई भी चीज़ जो है, मेरी मम्मी, मेरे रिश्तेदारों को कोई भी चीज़ जो है उनको वो छू नहीं पाई, क्योंकि वो एक लहू की वाचा के साथ जो है हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर ये दर्शन मिला जिसमें मैंने देखा कि जो गहरे पानी में है वो लोग डूब नहीं रहे, क्योंकि जो वचन है वो उनको पकड़े हुए है। चाहे कोई भी परिस्थिति आज आपके जीवन में है, एक निश्चय आप ले लीजिए, वचन जो है वो हमेशा आपको पकड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आपके जीवन के उतार चढ़ाव में आप वचन में स्थिर है, आप विश्वास रखें कि वचन आपको पकड़े हुए हैं। इसलिए जैसे मैंने कहा, जब हम कई बारी बैठते हैं, जितने भी अगुए हैं, हम देखते हैं लोगों के जीवन में, कई लोग जो हैं कलीसिया में आ रहे हैं, उन लोगों को देखते हैं जो व्यस्तता में वो कई बारी फंस जाते हैं, कभी वो शादियों में जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, पर जब अचानक से उनके जीवन में समस्या आएंगी वो बोलेंगे अरे क्यों यीशु मसीह ने जो है मेरे साथ ऐसे कर दिया। आपको मालूम है कि हम किसी धर्म के साथ नहीं हैं, हम रिश्ते के साथ अपने परमेश्वर पिता के साथ जुड़े हुए हैं, और सब कुछ जो है वो वचन के ऊपर है, और वो पिता हैं जो केवल आपके मन को, आपके हृदय को चाहते हैं। आगे हम वचन में से देखेंगे, हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले।
तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डालियां यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। आपको मालूम है, जैसे मैं उस बात को कह रही थी पिछले दिनों में, जो व्यक्ति मेरे को मैसेज कर रहे थे, आपको मालूम है जब वो अपने समस्याओं के बारे में मुझे लिख रहे थे, मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि अगर आप कलीसिया में आते और जो पिछले हफ्ता हमने सहीपन के विषय में हमने बोला था, तो हर एक समस्याओं के ऊपर जो हल है, आपको मालूम है उन सभी के हल के बारे में पिता ने जो है आपसे पहले से जो है वो बात करी थी। पर वो केवल यही चाहते थे कि हम उस वचन को ग्रहण करने में, उसको सुनने के लिए हम स्थिर बने रहें। किसी भी चीज़ को आपको मालूम है उस वचन का स्थान ना लेने दे। आप विश्वास कीजिए, मैं ऐसे बहुत जनों से मिली हूँ जो अपने जीवन में, जो बहुत से तूफान जो उनके जीवन में आए, वो बीमारी के, कैंसर के तूफान थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वचन में बने हुए थे। आपको मालूम है हर एक चीज़ में उन्होंने अपने जीवन में विजय को देखा, सहीपन के द्वारा। क्योंकि लिखा है सहीपन में चलने वाले व्यक्ति के मार्ग में कोई मृत्यु नहीं रह सकती। आगे हम और वचन में से देखेंगे, हम पढ़ेंगे 5 वचन से। यहाँ पे लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हम उद्धार के बारे में भी पढ़ते हैं कि कैसे जब हमारा उद्धार हुआ, एक बारी का जो उद्धार है, आपको मालूम है कोई भी आपको पिता से जो है वो अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक नई सृष्टि है। मान लीजिए 2 लोग जब विवाह में आते हैं और जब उनका प्रेम का जो फल होता है वो उनकी संतान है ना, उनका जो बच्चा है, क्या वो एकदम से वो बच्चा खत्म हो जाएगा? वो हमेशा वो बना रहेगा, क्योंकि अब जो है उसका प्रगटीकरण हो चुका है, वो देहधारी हो चुका है, और अब वो हमेशा के लिए वो बना रहेगा। और वैसे ही जैसे मैं और आप, जब मेरा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक हुआ, उसका जो फल हुआ, वचन में लिखा है वो नई सृष्टि है। मैं और आप एक नई सृष्टि है। पर ज़रूरी है, अगर हमें अपने जीवन में फल देखने हैं, अगर फल को लेके आना है, तो वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, है ना, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये कैसे मुमकिन हुआ? जैसे मेरे जीवन में मैं गवाही देती हूँ, मेरी मम्मी की एक रिपोर्ट थी जिसमें कैंसर बताया गया। उस समय में मेरे लिए जो बना रहना, वचन में स्थिर रहना, वो यही था कि मुझे मालूम है कि जो भजन संहिता 91 है कि कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी जो है मुझे, मेरे प्रियजनों को वो छू नहीं पाएगी, मेरे डेरों के निकट कोई मृत्यु नहीं आएगी। वो एक वाचा है और मेरा कार्य केवल उस वचन को पकड़कर उस पर विश्राम करना था। तो एक रिपोर्ट थी जिसमें लिखा कि कैंसर है, और दूसरी रिपोर्ट जिसमें लिखा कि कोई कैंसर नहीं है, क्योंकि पिता चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसे हो कि इसमें बहुत सारे फल हों। तभी लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और आगे 12 वचन में लिखा है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। वही कार्य जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस में पूरा किया। और आगे लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर, देखिए ये मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पे लिखा है, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल जो है वो बना रहे। यह एक ऐसा फल जो हमेशा स्थिर रहे, एक ऐसा फल जो कभी ना गिरे।
कितने लोगों के साथ हुआ है कि वो प्रार्थना कराने के लिए किसी पासवान के साथ गए और वो फिर से जो है बीमार पड़े और फिर से जो है उनको जाना पड़ा, क्योंकि वो फल बना नहीं रहा। अगर ज़रूरी है वो फल बना रहना है, ज़रूरी है कि वो पुत्र तक की सच्चाई में जागना है, वो उसी से मुमकिन है। उसमें समय लगता है, लेकिन जब आप एक बारी आप उस सच्चाई में आप जागेंगे, फिर आप जानेंगे, जैसे भजन संहिता में लिखा है कि ठहरे रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कि आपको मालूम है कि कारण आपको क्यों विश्राम करना है, क्योंकि जो यीशु मसीह है अब आपके अंदर है, और वो आत्मा हमें सिखाएगा कि कैसे हम तूफानों के बीच में भी हम विश्राम से सोएं। आप लोग समझ रहे हैं? आपको मालूम है आपकी समस्या जो है परमेश्वर की समस्या नहीं है, पर वो समस्या आपके जीवन में इसीलिए है क्योंकि उन क्षेत्रों में आप अभी तक अपने आप को एक पुत्र के समान नहीं देखते। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के साथ हम मिलकर अनुमति देते हैं पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हमारे प्राणों में, तब आप देखते हैं कि अब आप जीवन के वृक्ष से जुड़े हुए हैं। कोई भी चीज़ें जो भले बुरे के ज्ञान से उत्पन्न होती है वो आपको प्रभाव नहीं कर सकते हैं। आप विश्राम में रहना सीखते हैं और फिर आप देखते हैं आपके जीवन में वो फल उत्पन्न होता है, और वो जो फल उत्पन्न होगा वो बना रहेगा। आपको मालूम है, आप किसी से भी आप बात करिए बाहर, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आदम और हवा ने वो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाया। एक जन है जो कहते हैं कि हाँ परमेश्वर है, हमें नहीं मालूम वो परमेश्वर कौन है, पर हम इतना जानते हैं कि हाँ एक परमेश्वर है। और फिर दूसरे समूह के लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। और मैं मानती हूँ उस चीज़ के लिए ज़्यादा विश्वास चाहिए, क्योंकि इतने सारे सबूत जब सृष्टि में दिखते हैं कि एक सृष्टिकर्ता है, और आप उसको देखकर भी अनदेखा कर विश्वास करते हो कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और जो पहले लोग हैं जो कहते हैं जो परमेश्वर नहीं है, उनसे भी आप बात करेंगे, धीरे धीरे कर जो है वो बात जो है कामों पे चली जाती है, और वो कहते हैं कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ या बुरा व्यक्ति हूँ। क्या आपको मालूम है क्यों? क्योंकि आदम ने जो है वो भला और बुरे का वृक्ष का फल खाया, और उनका पिता का देखने का जो पूरा दृष्टिकोण है वो बदल गया। तभी यीशु मसीह आए जो जीवन के वृक्ष से आए, और वो एक ऐसे पिता को दिखाने के लिए लाए जो भले बुरे के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन एक लहू के रिश्ते को दिखाने के लिए। कल्पना करें, परमेश्वर पिता नहीं चाहते थे आदम और हवा को इस ज्ञान में जागना कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और आज कलीसिया में सबसे ज़्यादा क्या प्रचार होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि पिता नहीं चाहते आपके पास उस भले बुरे का विवेक हो, वो चाहते हैं कि आपके पास विवेक हो पिता के प्रेम का। इसलिए अगर आप भला बुरा देख रहे हैं तो अभी भी वो धर्म है, और हर एक चीज़ें जो उसके द्वारा उत्पन्न होती है, वो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष क्या उत्पन्न करता है? मृत्यु को। लेकिन वो चाहते हैं कि हम जाने कि मैं और आप अब उस जीवन के वृक्ष के साथ जुड़ चुके हैं, और वो एक लहू का रिश्ता है। जैसे वो जन जिनको मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया और वो डर गए कि शायद अब परमेश्वर पिता वो सब सच ना कर दे। आपको मालूम, मैं जानती हूँ मेरे शरीर में जो है वो कमज़ोरी, और उस क्षेत्र में मैं राज्य कर रही हूँ। हर एक जन अपने जीवन में कोई ना कोई क्षेत्र में जो है वो प्रबल कर रहे हैं, पर आपका जो सुरक्षित, जो आपका रिश्ता जो सुरक्षित है, वो हमारे शब्दों या कामों पे नहीं है, वो लहू पे आधारित है कि कोई भी बातें रोक नहीं सकती परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए जो वो आपसे करते हैं। ये है पुत्रत्व की सच्चाई। आगे हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों की पत्री से, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 58 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। देखिए यहाँ पे वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर पिता एक चीज़ चाहते हैं कि आप दृढ़ और अटल रहो। जितने भी जन आज मेरी आवाज़ को आज सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप वचन में स्थिर बने रहो, और जब आप निरंतर वचन सुनते रहेंगे और जब उसमें चलने की बारी आएगी, आप वचन में चलेंगे, तब आप हमेशा देखेंगे वचन आपको पकड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि जो पुत्र हैं वो हमेशा स्थिर बने रहे, क्योंकि मैंने ऐसे जीवनों को देखा है जिनके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब वो स्थिर बने हुए हैं वचन में, वो हर एक चीज़ों पर विजयी करते हुए चलते जाते हैं। लेकिन वो लोग जो परमेश्वर से सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर आपने ये क्यों मेरे साथ किया, या ये बुराई क्यों लेके आए, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप, लेकिन वहाँ पे वचन कहाँ था? 6 महीने तक आप कहाँ पे थे?
वो एक छोटे बच्चे के समान है, क्योंकि उन्होंने उस सहीपन की पहचान में कभी जड़ नहीं पकड़ी। आगे हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 9 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यहाँ पे फिर से वचन जो है उस स्थिरता के बारे में हमें याद दिला रहा है कि भले काम करने में साहस ना छोड़ो, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ये उसी समान है जब एक बीज जो है वो अच्छी भूमि पर गिरता है। हो सकता है उस समय में वहाँ पे पानी नहीं है, पर आपको मालूम है एक समय आएगा जब वो बीज अच्छी भूमि पर गिरा है, जब जल की एक बूंद भी उस बीज में पड़ेगी, वो बीज जो है वो अंकुरित हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है वो बीज कहाँ पे गिरा है, एक अच्छी भूमि में। और फिर पिता केवल एक बूंद नहीं, वहां पे बारिश करेंगे ताकि वो जो बीज है निश्चय आपके जीवन में फल उत्पन्न करे। आगे हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 वचन। यहाँ पे लिखा है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज का जो संदेश है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, वो स्थिरता के बारे में है। और आज जितने भी वचन हम पढ़ेंगे, अगर आप उस स्थिरता के दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि कैसे हर एक वचन उत्साहित करता है आपको उस रिश्ते में, जिस रिश्ते में अब मैं और आप वापस से जुड़ चुके हैं परमेश्वर पिता के साथ, उस रिश्ते में स्थिर बने रहने के लिए। वो चाहते हैं कि निरंतर जो है हम उनकी बातों को सुने। एक रिश्ता है वो, जैसे मैं कई बारी देखती हूँ कि मान लीजिए मैं संसार में हूँ ना, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, या मैं जब ज़्यादा टीवी देखती हूँ, अचानक से मेरे को जो है वो भूख लगती है, और वो आत्मिक भूख है, और तब मैं वचन जो है मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे असली जो है एक भोजन चाहिए, जो आत्मिक भोजन है। वो इसलिए नहीं है कि मेरा विवेक मुझे दोष दे रहा है कि मैंने वचन पढ़ा है नहीं, पर मेरे अंदर से वो इच्छा उत्पन्न होती है। क्योंकि मुझे याद है जब शुरुआती दिनों में मैं यीशु मसीह में आई, एक वचन जो परमेश्वर पिता ने मुझे बोला था वो यही था कि तू वादा कर तो कि तू मेरे लिए जो है विश्वास योग्य होगी, जैसे मैं तेरे लिए विश्वास योग्य हूँ। और वो चाहते थे कि मैं इस रिश्ते में जो परमेश्वर पिता के साथ हूँ बस स्थिर बनी रहूँ। क्योंकि जैसे हमने वचन में पढ़ा कि कोई भी दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। सब कुछ जो है वो यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में। केवल वो अटेंडेंस नहीं लग रही रविवार को और बुधवार को, हर वक्त आप जाने कि आप यीशु मसीह में हैं। और आप देखेंगे क्योंकि जब आपका नया जन्म हुआ, आपका जो आत्मा में जन्म हुआ, अभी कौन सा भाग है जो उद्धार प्राप्त कर रहा है? वो आपका प्राण है। आपके प्राणों में उद्धार का काम शुरू हो रहा है। और जितना अधिक आपका प्राण उस नएपन में, मसीह की पहचान में, मसीह की सोच में वो ढल रहा है, उतना ही अधिक जो जीवन है आपके आत्मा से, प्राण से, आपके शरीर में भी दिखाई देगा। आगे जो है एक और उदाहरण को जो हम देखेंगे, दो व्यक्तित्व के बारे में, और मेरा विश्वास है ये आपको समझने में और अधिक मदद सहायता करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र जो है वो संसार है, और दूसरी तरफ भी आप देखेंगे पुत्र है, और ये जो है छोटा सा हमने बना रखा है संसार है। आप देखेंगे समस्या जो है दोनों पुत्रों के जीवन में आई, कोविड जो है यहाँ पे आया। एक के लिए वो समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि जो प्रकाशन है कि मैं कौन हूं, वो प्रकाशन बहुत छोटा है। वो ही समस्या दूसरे पुत्र के जीवन में आई, पर क्योंकि उसके जीवन में जो प्रकाशन है कि मैं कौन हूं वो बड़ा है, इसलिए वो समस्या जो है वो बहुत छोटी है। और वो इस समस्या के बीच में भी जो है वो स्थिरता से विश्राम करने पाता है। और ये वही दर्शन है जहाँ पे मैंने आपको बताया, एक पुत्र है जो बहुत से पानी में है, वो एक सागर के बीच में है, पानियों से पकड़े हुए है, और दूसरी जगह कोई पानी जो है वो कम है, मतलब वहाँ पे वचन कम है। और पिता चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि और अधिक अपने वचनों को जो है आपके मनों में वो स्थिरता से बना रखें। आगे हम वचन में पढ़ेंगे कुलिस्सियों की पत्री 1 अध्याय 17 वचन। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। आगे पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 3 अध्याय 28 वचन। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आगे इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 23 वचन। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को
दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आप देखेंगे ये सारे वचन जो है वो स्थिरता के बारे में बात कर रहे हैं। और जब शुरुआती दिनों में जब मैं मसीह में आई थी, रूमेटोइडिस बीमारी जब मुझे थी, आपको मालूम है उस समय में मैं ऐसे थी कि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं बीमार पड़ सकती हूँ, फिर मुझे जो है किसी के पास जाना होगा मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। तब तक जब तक मैंने निर्णय लिया कि चलो मैं अपने लिए अपना कमरा बंद करके मैं वचन में ढूंढूंगी कि वचन मेरे विषय में क्या कहता है। और मैंने वचन में जो है अलग चीज़ें पाई। वचन में लिखा है कि मैं एक नई सृष्टि हूँ, मैं एक नई जात हूं, मैंने पिता के द्वारा जन्म पाया है। इसका मतलब मेरे स्वभाव में कोई बीमारी नहीं है। और जब मैं इन सत्यों में मैं स्थिर बनी रही और मैंने इस सत्यों को पकड़ा, और ये इसलिए नहीं था कि मैं देखना चाहती हूं कि ये वचन मेरे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन मैंने केवल विश्वास किया क्योंकि मुझे मालूम था कि ये सत्य है। तो मैंने देखा मेरे जीवन में फल उत्पन्न हुआ। और वही वचन में लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। मैंने अपने परमेश्वर पिता को हर एक उनके वादे को अपने जीवन में सच्चा पाया। आगे हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय 17 लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। मेरा और आपका परमेश्वर पिता जो है वो बदलने वाला नहीं है। अगर आज वो आपको प्रिय पुत्र कहता है, वो जो प्रिय पुत्र की पहचान है वो आपके कामों के द्वारा नहीं है, वो एक वाचा है जो बांधी गई है पिता और पुत्र के बीच में। मैं और आप जो है केवल उनकी भलाई ग्रहण करने के लिए रखे गए हैं विश्वास के द्वारा। और यही जो था मेरे लिए परीक्षा थी आज सुबह, और उन व्यक्ति के लिए भी, कि वो जाने कि हमारी विरासत जुड़ी है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय 4 लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आपको मालूम है ये जो शब्द है धीरज, ये धीरज का अर्थ ये नहीं है कि कितने समय तक आप इंतजार कर सकते हैं। ये जो शब्द धीरज है ये स्थिरता को दिखाता है कि कितना अधिक आप उस वचन पर स्थिर हैं जैसा वचन में लिखा है। और यही परमेश्वर पिता की इच्छा है, जैसे वचन में लिखा है, पर तुम्हारा जो स्थिरपन है, जो धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। और ये पिता की इच्छा है कि तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पिता नहीं चाहते कि किसी भी क्षेत्र में मैं और आप घटी में रहे, क्योंकि घटी जो है वो श्राप के कारण आई। अब परमेश्वर पिता ने हमें उस घटी के क्षेत्र से बाहर निकालकर हमें उस बहुतायत के क्षेत्र में प्रवेश कराए, जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। कैसे वो बहुतायत आपको मिल सकती है जिसमें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आप पाए? केवल स्थिर बने रहने के द्वारा। आपको मालूम है डालियों का काम केवल यही है कि वो दाखलता के साथ बनी रहे और वो स्थिरता में रहे। और जितना अधिक वो डालियां स्थिरता से बनी रहती है, वो दाखलता का कार्य है कि उन डालियों में उस जीवन को भेजना। और वृक्ष, वो जो दाखलता है, पहले से जानता है कि अगर तूफान आएगा, वो जीवन, वो मजबूती पहले से जो है वो उस डालियों तक वो पहुंचा सकता है। और यही मैं सोच रही थी, ये जो व्यक्ति अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, कि अगर केवल उन्होंने उन वचनों को सुना होता और वो ऐसी होता उनके लिए कि पिता पहले से ही समय में जाकर उनके लिए जो चीज़ें चाहिए थी ज़रूरत की, वो सब वो कह चुके थे। लेकिन वो सिर्फ इसीलिए डूब रहे थे क्योंकि वहाँ पे वचन जो था वो कम था। और दूसरे के लिए केवल ऐसा था, वो वचन केवल सुन रहे हैं बहुत ही लगातार समय से, और जब समस्या उनके सामने आएगी, उन समस्याओं में क्या आप जानते हैं, वो वचन हैं जो आपको पकड़े हुए हैं। क्योंकि आपको मालूम है जब आप कसरत भी करते हैं और आपको कोई मांसपेशियां बनानी है, आपकी मसल बनानी है, क्या वो एक दिन में बनती है? नहीं, लगातार जब आप उस प्रयास में स्थिरता से बने रहते हैं, क्या आपको मालूम है कि वो अपने आप उस मजबूती में वो आ रही है? क्योंकि आपको मालूम है जब आप वचन में स्थिर बने हुए हैं, समस्या अगर आपके मार्ग में आएंगी भी तो आपको मालूम है आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो जीवन है वो वचन में इतना स्थिरता से है।
मैं निरंतर आपको उत्साहित करती हूँ कि आप वचन को सुनते रहें, वचन पे चलने वाले बने। और क्यों ज़रूरी है हम व्यक्तिगत मिले, क्योंकि मेरा विश्वास है कि कुछ अद्भुत होता है जब हम साथ में मिलकर आते हैं, जब भाई लोग और एक दूसरे की गवाही सुनते हैं और अधिक जागरूक हम होते हैं अपनी पहचान के विषय में। आगे हम पढ़ेंगे मलाकी उसका 3-6 वचन। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। मेरा और आपका परमेश्वर पिता कभी नहीं बदलते, वो स्थिर है, तो पुत्र भी जो है वो स्थिर है। आगे पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक 23 अध्याय 19 वचन। लिखा, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वे आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वे वचन देकर उसे पूरा ना करे? हमारा परमेश्वर पिता जो है स्थिर है। आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 89 का 34 वचन यहाँ पे लिखा है, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। परमेश्वर पिता स्थिर है। और आज 2 दृष्टांत के बारे में जो हमने बात करी, सबसे पहला वो था अच्छी भूमि के बारे में। और अच्छी भूमि वही है जो स्थिरता से वचन को सुनता है और उस वचन को सुनने के बाद उस पर अध्ययन करता रहता है, और तब इस व्यक्ति के जीवन में वो फल 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आता है। दूसरा हमने देखा दाखलता और डालियों के बारे में। और स्थिर व्यक्ति वही है जो सर्वदा दाखलता के साथ बना हुआ है, और जो स्थिर नहीं है वो ऐसी डाली है जो कहीं पे जा चुकी है। और स्थिरता क्या है? केवल जो उनका जो वचन है वो हमारे अंदर बना रहे। एक चीज जो मैंने अपने मसीह जीवन की यात्रा में करी इतने सालों में, वो यही है कि चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए हों, मैंने अपने जीवन में उस स्थिरता को पाया है। क्योंकि मैंने देखा कि हाँ, मेरे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन उतार चढ़ाव में भी मैंने देखा मेरा परमेश्वर पिता मेरे प्रति वो विश्वास योग्य है। और मैंने देखा वो वचन जो था, वचन मुझे थामे हुए था। और आज का सबसे बड़ा जो विश्राम मेरे जीवन में वो यही है, मैं अपने बारे में नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे परमेश्वर पिता मेरे प्रति विश्वास योग्य है। क्योंकि एक समय था मैंने वचन को इतना ज़्यादा मैंने ग्रहण किया, मैं खाती गई कि आप जो वचन है वो मुझे पकड़े हुए है। अब सभी को मैं उत्साहित करती हूँ कि आप वचन सुनते रहिए। जैसे हमने देखा वो जो 3 भूमि थी, है ना, कोई भी व्यस्तता को, धन के लालच को, और कोई भी चिंता को या उपद्रव को, जैसे मैं अपने जीवन में देखती हूँ, है ना, मेरे जो 2 सबसे प्रिय जन जो हैं वो एक समय में मसीह में नहीं थे, लेकिन अब जब मैं देखती हूँ वो सभी जनों को परमेश्वर पिता जो है मैं अपने राज्य में वो लेके आए हैं। और पिता जो है वो विश्वास योग्य, वो स्थिर है अपनी उन प्रतिज्ञाओं के लिए जो उन्होंने मेरे प्रति कहे हैं। और इन सभी के जीवन में जो आज यहाँ पे उपस्थित है, आपको मालूम है वो स्वर्गीय बुलाहट के साथ उनको जब वो प्रकाशन मिला, जैसे एक के जीवन में यीशु मसीह आए कि और कहा कि मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। पिता कितने विश्वास योग्य है ना। हमें सत्य को बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य अपने आप जो है वो प्रकट करता है। केवल वचन में आप लोग स्थिर बने रहे, किसी भी चिंता को, व्यस्तता को, उस वचन को ना लेके जाने दें। और जितना अधिक आप वचन को आप खाते रहेंगे, वचन को पीते रहेंगे, आपको मालूम है समस्या और जो तूफान है वो चाहे आए या ना आए, आप देखेंगे हमेशा वचन जो है आपको पकड़े रहेगा। क्योंकि आप जानेंगे आप हर एक तूफानों के ऊपर हैं। दूसरों लोगों के लिए समस्या बड़ी है, लेकिन पुत्र के लिए कोई भी समस्या उसकी पहचान से बड़ी नहीं है। आइए हम लोग खड़े होंगे और एक आत्मिक भेंट हम देंगे हर एक जीवन को। आज जो हमने सुना, जो उन्नति आपके जीवन में आई है, आप मेरे पीछे कहिए, पिता मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं। और आज वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक उन्नति मेरे प्राणों में आई है, उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूँ। Soul and just begin to worship him. Oh rahadarana makashivriya la rarapa steria rarapa bakastolo rono baba yahastiria rarapa. Father, I just thank you for everyone present here today. I thank you that your word is bearing fruit, and Father, your word is getting rooted. Father, I thank you that as sons we are consistent, Father, and even as we are consistent, Father, you're able to do and bring forth much fruit in our lives. In Jesus' name, amen.